हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल सिविल क्यूज। आज का जो टॉपिक है वो है टिम्बर एंड इट्स डिफेक्ट्स। एंड इसमें मैंने टोटल 21 के आसपास एमसीक्यूज़ कवर किए हुए हैं। और बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है अ नेचुरल डिफेक्ट इन टिम्बर इन क्रैक्स एक्सटेंड फ्रॉम बार्क टुवर्ड्स सैपवुड इज कॉज एज। जो डिफेक्ट होता है बार्क की तरफ से अगर सैपवुड की तरफ जा रहा हो तो उस जो डिफेक्ट होता है उसे क्या बोला जाता है, तो उस स्टार सेक बोला जाता है। ठीक है, तो उसे स्टार सेक बोला जाता है। बाकी कप सेक, रेडियल सेक्स एंड रिंग सेक्स ये भी डिफेक्ट्स ही होते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो फर्स्ट है। द कोर क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्सोजीनियस ट्री इज कॉल्ड। जो एक्सोजीनियस ट्रीज होती हैं उनका जो कोर सेक्शन होता है उसे क्या बोला जाता है। तो पहले तो एक्सोजीनियस ट्रीज को समझते हैं। एक्सोजीनियस ट्रीज वो होती हैं जो बीज से बाहर की तरफ को अपने बढ़ती हैं। वो जब वो यस के साथ बढ़ती हैं तो बीज से बाहर की तरफ को बढ़ती हैं, तो इनका जो कोर कहलाता है उसे पित बोला जाता है। ओके, बाकी सेप वुड, हार्डवुड, इनर बार ये सब पित के बाहर होते हैं। तो जो बीच वाला पार्ट होता है उसे पित बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। The piece of the sorry, the piece of sawn timber whose dimensions do not exceed 5 centimeter either in breadth or in thickness is known as। एक ऐसा टिम्बर पीस जिसकी ब्रेथ 5 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं होती है, थिकनेस भी उससे ज़्यादा नहीं होती है, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बैटन बोला जाता है। ठीक है। फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लाईवुड वर्निस आर प्लेस सो दैट ग्रेन्स ऑफ एडजेसेंट वर्निस आर। तो जो प्लाईवुड बनाने के लिए जो हम वेनिट्स यूज करते हैं, और पहली बात तो वो और नंबर से यूज की जाती है, और वो कैसे एक दूसरे के कैसे रखी जाती है एक दूसरे के ऊपर। तो एक दूसरे के ऊपर राइट एंगल में रखी जाती है इन और नंबर 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे में रखी जाती है। जनरली 3 और 5 के नंबर्स में रखी जाती है और एट अ राइट एंगल में रखी जाती है। द बेस्ट सीजन फॉर फॉलिंग द ट्रीज फॉर टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली एरियाज। जो हिली एरियाज होते हैं उसमें पेड़ काटने का बेस्ट सीजन कौन सा होता है? तो वो जो सीज़न होता है वो समर होता है। इस समर सीजन इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि उसी टाइम पे जो ट्रीज़ होती हैं वो अपने पीक पे डेवलप हुई हो चुकी होती हैं। उस टाइम पे हमको अगर हम किसी ट्रीज़ को फॉल करते हैं तो उससे हमको मैक्सिमम टिम्बर मिल सकता है, इसलिए समर टाइम पे करते हैं। The radial split, which are wider on the outside of the log and narrower towards the pith, are known as। ये पहले क्वेश्चन मैंने लिखा है लेकिन इसमें थोड़ा लैंग्वेज अलग है तो इसलिए मैंने दोबारा डाला हुआ है। आउटर साइड में बाहर की तरफ थोड़ा ज़्यादा होता है और अंदर की तरफ आते हुए ये कम हो जाता है। तो इस डिफेक्ट को क्या बोला जाता है? स्टार शेक बोला जाता है। तो ये वही वाला क्वेश्चन है जो पहले था। तो अगला क्वेश्चन है सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज़ डन फॉर। टिम्बर की सीजनिंग क्यों की जाती है? मॉइस्चर इंक्रीज करने के लिए, या डिक्रीज करने के लिए, या उसकी स्ट्रेंथ को डिक्रीज करने के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जो मॉइस्चर होता है उसे डिक्रीज करने के लिए टिम्बर की सीजनिंग की जाती है। ठीक है। और जब हम टिम्बर की सीजनिंग करते हैं तो उसका मॉइस्चर कंटेंट 10 से 12% पे आ जाता है। 100 से 150% तक उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है जब हम फ्रेश ट्री को फॉल करते हैं। लेकिन मॉइस्चर कंटेंट उसका सीजनिंग के बाद 10 से 12% पे आ जाता है। इन विच इफ द फॉलोइंग डायरेक्शन द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम। तो स्ट्रेंथ कौन सी डायरेक्शन में मैक्सिमम होती है टिम्बर की? तो ग्रेन के अकॉर्डिंग पूछ रहा है ये। तो पहला क्वेश्चन आंसर है पैरेलल टू ग्रेन्स, या 45 डिग्री, या परपेंडिकुलर, या फिर सारी डायरेक्शंस में। तो इसका जो राइट आंसर है वो पैरेलल टू ग्रेन्स होता है, क्योंकि हम जो कटिंग करते हैं उसमें ग्रेन्स को कट नहीं करते हैं। मीन्स ऐसा काटा जाता है उसे कि उसके ग्रेन्स जो हैं वो कटे ना। तो उसमें ग्रेन्स हर एक टिम्बर में आपको पाया जाएगा, तो इसलिए पैरेलल टू ग्रेन उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है। The solution of salt from the soil absorbed by the trees, which becomes a viscous solution due to loss of moisture and action of carbon dioxide, is known as। तो उस सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है? उसे सेप बोला जाता है। ठीक है। द एडवांटेज ऑफ प्लाईवुड ओवर सॉलिड वुड इज। प्लाईवुड सॉलिड वुड से सही क्यों है? तो उसमें सर ऑप्शन देखिए। रिड्यूस्ड श्रिंकेज एंड स्वेलिंग, नियरली इक्वलाइज्ड स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन, अवेलेबल ऑफ थिन लार्ज सीड्स। तो ये तीनों जो दे रखे हैं आपको चौथा छोड़ के,
तो ये तीनों ऑप्शंस आपके राइट हैं। श्रिंकेज रिड्यूस, स्वेलिंग भी रिड्यूस करता है, और इसकी स्ट्रेंथ सारे डायरेक्शन में लगभग सेम होती है, और ये लार्ज थिन सीड्स में आपको पाए मतलब मिल जाती है, बड़ी होती हैं और पतली सीड में पाई जाती हैं। तो ये सारे इसके एडवांटेज हैं। ओके। स्टेपिंग इज अ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ वुड ऑन विच वुड इज सॉरी, जो स्टीपिंग मेथड होता है वो कैसे किया जाता है, तो वो जो ब्राइन एक सॉल्यूशन होता है उसमें डिप किया जाता है। ऑप्शन सी आप देखिए, जो ब्राइन सॉल्यूशन में डिप करके स्टीपिंग मेथड, जो वुड वुड को ट्रीटमेंट करने में काम आता है स्टीपिंग मेथड, वो ब्राइन सॉल्यूशन में डिप करके वुड को किया जाता है। द मॉइस्चर कंटेंट इन अ वेल सीजन टिम्बर, सॉरी ये तिब्बत हो गया, टिम्बर है यहाँ पे, इज़, तो ये 10 से 12% तक उसमें, अगर वेल सीजनड है अगर टिम्बर, तो 10 से 12% उसमें मॉइस्चर कंटेंट होता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स इन टिम्बर इज कॉल्ड बाय ग्रोथ ऑफ लेयर्स ओवर वोन्स लेफ्ट आफ्टर द ब्रांचेस बीन कट ऑफ। अगर हम किसी पेड़ की जो ब्रांचेस उसे काट देते हैं तो वहाँ पे जो घाव होता है उसके चारों तरफ एक डिफेक्ट हो जाता है ट्रीज में, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे रिन गाल्स बोला जाता है। मोस्ट इकोनॉमिकल मेथड ऑफ सॉविंग वुड, सबसे किफ़ायती तरीका कौन सा होता है लकड़ी को सॉ करने का, काटने का? तो वो होता है ऑर्डनरी सॉविंग। जनरल वुडन मोड आर मेड ऑफ फ्रॉम, जो वुडन मोड होते हैं वो कौन सी लकड़ी के बनाए जाते हैं? तो वो शीशम की लकड़ी के बनाए जाते हैं। द एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड आर कंपेरेटिवली वेरी लो एज, तो उसका श्रिंकेज और एक्सपेंशन होता है प्लाईवुड का, वो कम क्यों होता है? तो वो कम इसलिए होता है क्योंकि प्लाइज आर प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द ईच अदर, क्योंकि जो पहले बताया था मैंने, उनको एक दूसरे के राइट एंगल पे प्लेस किया जाता है, ताकि इसीलिए उनका एक्सपेंशन और श्रिंकेज बहुत कम होता है प्लाईवुड में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द एक्सोजीनियस ट्रीज, तो इनमें से एक्सोजीनियस ट्रीज कौन सा नहीं है? देवदार होता है, पाइन भी होता है, महोगनी भी होता है, एंड बॉम्बू, बॉम्बू नहीं होता है, बॉम्बू आपका इंडोजीनियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the duration of timber usually requires for a natural सीजनिंग? अगर किसी टिम्बर का हम नेचुरल सीजनिंग करें तो कितना टाइम उसमें लगता है? तो उसमें 2 से 4 साल लगते हैं। उसका मॉइस्चर कंटेंट लगभग 10 से 12% लाने में 2 से 4 साल लग जाते हैं। फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज़ एन एवरेज लाइफ ऑफ, जो फर्स्ट क्लास टिम्बर होती है उसकी एवरेज लाइफ कितनी होती है? तो उसकी एवरेज लाइफ जो होती है वो लगभग होती है 10 साल से ज़्यादा। फर्स्ट क्लास टिम्बर की 10 साल से ज़्यादा होती है, और जो सेकंड क्लास होती है उसकी 10 साल से कम होती है, 5 साल से ज़्यादा होती है। ओके, तो थैंक यू गाइज, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए वीडियो को भी और चैनल लिंक्स को भी। और इस पर आपको सिविल से रिलेटेड, कॉम्पिटिशन से रिलेटेड काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी जो आपकी तैयारी को एक अच्छे फिनिश देंगे। सो थैंक यू।